आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं 50 हिंदी ऑब्जेक्टिव। 50 हिंदी ऑब्जेक्टिव। 1 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक भीमराव अंबेडकर है। इसका आंसर डी होगा। 20 के दांत कैसी कहानी है? 20 का दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इसका आंसर डी होगा। भारत कहाँ बसता है? भारत गाँव में बसता है। इसका आंसर बी होगा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? किस प्रकार का निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? इसका आंसर ये होगा ललित। गुणाकर मूल्य किस निबंध के रचयिता है? गुणाकर मूल्य किस निबंध की रचयिता है? इसका आंसर बी होगा नागरी लिपि। नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? नागरी लिपि कब सर्वदेशिक लिपि थी? 8वीं से 11वीं सदी में। इसका आंसर सी होगा। बहादुर के कहानीकार कौन है? बहादुर का कहानीकार अमरकांत है। इसका आंसर बी होगा। बहादुर कैसी कहानी है? बहादुर एक सामाजिक कहानी है। इसका आंसर सी होगा। रामविलास शर्मा निम्नलिखित में क्या है? रामविलास शर्मा निम्नलिखित में क्या है? इसका आंसर ये होगा आलोचक। परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? इसका आंसर बी होगा। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? बिरजू महाराज कथक शैली के नर्तक। इसका आंसर ये होगा। अभिनव पाठ का लेखक कौन है? अभिनव पाठ का लेखक अशोक वाजपेयी हैं। इसका आंसर सी होगा। अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विधा है? अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विधा है? इसका आंसर बी होगा यात्रा वृत्तांत। मछली किस प्रकार की कहानी है? मछली एक सामाजिक कहानी है। इसका आंसर मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? मछली कहानी में मध्य वर्ग का जीवन वर्णित है। इसका आंसर बी होगा। नौबत खां में इबादत पाठ का लेखक कौन है? नौबत खां में इबादत पाठ का लेखक कौन है? इसका आंसर बी होगा। बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या है? बिस्मिल्लाह खां का असली नाम अमरुद्दीन है। इसका आंसर डी होगा। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ ठाकुर का। इसका आंसर बी होगा। राम नाम बिनु बिरथ जग जन्मा किस कवि की रचना है? इसका आंसर ए होगा। गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है? गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है? इसका आंसर डी होगा राम नाम बिन। ब्रह्म का निवास कहाँ होता है? ब्रह्म का निवास काम क्रोधहीन व्यक्ति में होता है। इसका आंसर बी होगा। रसखान किस काल के कवि है? रसखान ऋतिकाल कवि है। इसका आंसर ए होगा। रसखान के चित्तचोर कौन है? रसखान कविता में चित्तचोर किसे कहा गया? इसका आंसर बी होगा श्री कृष्ण। अति शुद्ध स्नेह को मारक शीर्षक सवया किस की रचना है? इसका आंसर बी होगा। कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती? इसका आंसर होगा यह भारतीय था। भारत का आंचल कैसा है? इसका आंसर डी होगा धूल भरा। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? इसका आंसर सी होगा किसान और मजदूर। अयज्ञ किसका उपनाम है? तो इसका आंसर ये होगा सच्चिदानंद वत्सयायन का अयज्ञ उपनाम है। हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी गई है? इसका आंसर बी होगा अणु बम को। एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन है? एक वृक्ष के हत्या का कवि कौन है? इसका आंसर सी होगा कुंवर नारायण। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? इसका आंसर ये होगा मातृभूमि प्रेम। मेरे बिना तुम प्रभु किस कवि की रचना है? इसका आंसर होगा सी रेनवियर मारी रिल्के। रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त किन किन विधाओं में रचना की है? इसका आंसर बी होगा कहानी और उपन्यास में भी। दही वाली मंगमा के रचयिता कौन है? इसका आंसर सी होगा श्रीनिवास। रहस्य विश्वास के रचयिता कौन है? सातकोड़ी होता है। इसका आंसर सी होगा। मंगमू जन्म से ही है। मंगमू जन्म से क्या है? पागल। इसका आंसर सी है। नगर कहानी के कथाकार कौन है? इसका आंसर होगा सुजाता। इसका आंसर बी। धरती कब तक घूमेगी इसकी नायिका कौन है? इसका आंसर सी होगा सीता। सवाल तो डैश डैश का ही है। इसका आंसर ए होगा रोटी का। सामरदैया कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय है राजस्थानी समाज का। इसका आंसर बी होगा।
वर्णों के कितने प्रकार होते हैं? वर्णों के 2 प्रकार होते हैं। इसका आंसर ये होगा। स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 है। इसका आंसर बी होगा। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? इसका आंसर सी होगा 33। म का उच्चारण स्थान क्या है? म का उच्चारण स्थान नासिका है। इसका आंसर सी होगा। जवानी कौन सी संज्ञा है? इसका आंसर बी होगा। द्रव्यवाचक लकड़ी कौन सी संज्ञा है? लकड़ी द्रव्यवाचक संख्या। इसका आंसर डी है। जेठानी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? जेठानी शब्द का पुल्लिंग रूप जेठ है। इसका आंसर बी होगा। पोशाक का बहुवचन क्या होगा? पोशाक का बहुवचन पोशाक ही होगा। इसका आंसर ए होगा। घर में कुत्ता भी शेर होता है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? इसका आंसर डी होगा, अधिकरण। अनादि में कौन सा समास है? अनादि में नर समास है। इस प्रकार हमारा 50 ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ और इस